स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती। कुछ स्कूल अपनी सोच से पहचाने जाते हैं और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायक स्कूल की कहानी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। आज हम जा पहुंचे हैं राजकीय उच्चतर विद्यालय लोहवन मथुरा में, जहां हमारी मुलाकात हुई स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती कविता सक्सेना जी से। इस खास पॉडकास्ट में वो बताएंगी स्कूल की बेहतरीन फैसिलिटीज़, स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी, सफाई, हरियाली और एक बेहतर फ्यूचर और लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में। साथ ही वो शिक्षा के महत्व और मुस्कुराता भारत के संदेश पर भी अपने प्रेरणादायक विचार साझा करेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस शानदार और ख़ास पॉडकास्ट को। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठा हुआ हूँ। वहाँ मेरी मुलाकात वहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती कविता सक्सेना जी से हुई। मैम, मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मथुरा जिले का एक कस्बा लोवन, जी, लोवन में ये विद्यालय स्थित है। और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा जो भी इस पॉडकास्ट को सुने या देखें, वो इस विद्यालय की एक बार विजिट अवश्य करें। कहीं से भी ये विद्यालय ऐसा नहीं लगता है कि इस विद्यालय में कोई भी कमी है। कंप्यूटर से लेके लाइटिंग, लाइटिंग से लेके इंटरनेट का कनेक्शन, हरियाली और सफाई। तो मैम, इस मुस्कुराते भारत के शो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे ये है कि शिक्षा केवल शिक्षा तक सीमित ना रह के हमारा समाज अगर जीवन मूल्य और मुस्कुराते हुए भारत की तरफ अगर जाए तो क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, शिक्षा जीवन में जरूरी नहीं, बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है शिक्षा संस्कार के साथ हो, हमारे जीवन मूल्यों के साथ हो। हम यदि थोड़ा अंकों में बेशक पिछड़ जाएं, लेकिन हम अपने कार्य व्यवहार में यदि हम अपने को निभाएं तो हम मुस्कुराते भारत का निर्माण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सामाजिक सहभागिता क्या आपको लगता है कि केवल पैसे से हो सकती है या और भी बहुत सारे आपकी नज़र में उसके तरीके रास्ते से हैं? देखिए, सामुदायिक सहभागिता हमारे समाज के किसी भी संस्था को या कहीं भी किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी सहभागिता मिलती है, आपको सामाजिक सहभागिता, समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपना सहयोग दे सकता है, चाहे तन से, मन से, धन से, अपने किसी कार्य से। मान लिया उसके अंदर कोई हुनर है तो वो उसके सहयोग से कर सकता है। जैसे यदि मैं विद्यालय के संदर्भ में कहूँ तो यदि किसी के पास एजुकेशन है और वो घर में फ्री हैं तो वो विद्यालय में आकर एक पीरियड बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। यदि मेरे पास कोई खाने का काम है तो मैं बच्चों की कुछ की मदद ऐसे भी कर सकता हूँ। हमारे पास घर में बहुत सारा सामान होता है। सरकारी विद्यालयों में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो गरीब होते हैं, ज़्यादातर अच्छी बहुत, तो हम उनकी कई तरीके से है। जब सर्दियाँ आती हैं तो मान लिया मेरे को कुछ दान करना है तो मैं समझती हूँ विद्या के लिए यदि आप दान करें तो वो शायद दान आज के समय में सबसे बड़ा है। एक विचार मेरे दिमाग में आया है आपका पॉडकास्ट लेते हुए। मैं बहुत रोमांचित अपने को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला समाज के माननीय लोगों से या समाज के पढ़े लिखे वर्ग से, वो व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या टीचर्स हो, या जो बच्चे अपनी लाइफ में अपने रूटीन लाइफ के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। जी, अगर मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाहूँ कि वो आए और इस स्कूल की विजिट करें, इस स्कूल को देखें, इस स्कूल के मूल्यों को समझें, तो क्या उनके जीवन में कहीं ना कहीं मुस्कुराहट और ज़्यादा आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्या कहेंगे उन लोगों से? बिल्कुल आ सकती है। मैं उन लोगों से कहना, जब भी वो कभी हमारे विद्यालय हैं, उनको ऐसा लगे तो मैं सौभाग्यशाली होंगी कि वो मेरे विद्यालय है। और उनको यहाँ पर जब मंदिर में, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको कुछ यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स महसूस होंगी। और जब वो बच्चों से बात करेंगे तो उनको ये लगेगा कि जो बच्चे शहरों के अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं वो उनसे कहीं कम नहीं है। तो जो एक लोगों का नजरिया है सरकारी विद्यालयों के प्रति, वो भी यहाँ पर बदलेगा। तो एक संदेश मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरे जिले के लोगों को जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो या सुन रहे हो, उनको एक संदेश आप दें कि इस विद्यालय में, ये विद्यालय यहाँ पे स्थित है, एक संदेश। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहवन में कृष्णा कुंड देवी जी मंदिर के बिल्कुल सामने है। हमारे जो विद्यालय का प्रांगण है वो वैसे ही, जैसे हमारा कहें कि हमारा प्राचीन वातावरण होता है, बाहर अच्छे पेड़ पौधे वन सामने है, और जो हमारे स्कूल के अंदर भी हरियाली है। आप अंदर घुसते आएंगे तो आपको खुद ही पॉजिटिवनेस महसूस होगी। और जब आप यहाँ आए तो यहाँ हमारे बच्चों से मिले, हमारे टीचर से मिले। हम
एक शब्द में शिक्षा, आप क्या बोलेंगे? मैं कहूँगी शिक्षा पूरे जीवन पर्यंत चलती है। एक शब्द मतलब जो अगर कहें तो संस्कार हो, संस्कार शिक्षा के अंदर सबसे जरूरी एक शब्द में मुस्कान। है। मुस्कान जीवन की सबसे अच्छी भगवान का दिया हुआ वरदान, वरदान शब्द। स्कूल बचपन की आपकी कोई ऐसी याद जिसको आज भी संभाल के रखे हुए हैं और उससे आप बहुत एनर्जी लेते हैं? मैं अपने पुराने जो जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया वो मेरी सबसे बड़ी यादें हैं, और मैं अपने उन टीचर्स को याद करती हूँ जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची। उनके पढ़ाए हुए के कारण, उनकी शिक्षाओं के कारण आज भी हम उनके कुछ फॉर्मूले अपनी क्लास में अप्लाई करते हैं। हमारे समाज में एक तनाव बहुत बड़ा, दिन पे दिन तनाव तनाव तनाव, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान तक, सब तनाव में रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब आदमी उन पुराने शिक्षकों से मिलता है जहाँ वो जिन्होंने उनको पढ़ाया है या जिस कैंपस में वो पढ़े हैं, तो ये तनाव इससे दूर हो सकता है लोगों का? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो भी हमें कहीं न कहीं प्रेरणा ही देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि उन्होंने हमारे को किस तरीके से पढ़ाया, उन्होंने टेंशन नहीं लिया, इस चीज़ में लगे रहे। जैसे बच्चे आते हैं कई बार, हम बहुत सारी चीज़ें बच्चे कभी गलत गलत होते हैं तो हमें भी तनाव आता है, या कोई पब्लिक का कोई गार्जियन आ गया उसने कुछ कहा तो तनाव हो गया। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन, हम बच्चों को भी मेडिटेशन कराते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि रात के समय आप 5 मिनट अपने, सबसे बढ़िया आप अपने बिस्तर में बैठिए, आपने पूरे दिन भर सुबह से शाम तक क्या किया, आप सोचिए आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। खुद हम सेल्फ में अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। जहाँ हम गलत हैं आगे के लिए प्रेरणा लें, हम आगे गलत नहीं करेंगे, और जहाँ हमें लगता है हमें और कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। आप जल जीवन मिशन से भी जुड़े हुए जी। हो। जल जीवन मिशन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था होती है, नदी सिंचाई के लिए व्यवस्था होती है। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो लोगों की जीवनदायिनी है। बिल्कुल। इस योजना के बारे में आप लोग क्या सहयोग करते हो और हमारा समाज कैसे सहयोग कर सकता है? देखिए जो हमारी बात, अगर विद्यालय की हम बात करें तो विद्यालय स्तर पर हमारे यहाँ बिल्कुल स्वच्छ पानी की हमने व्यवस्था कर रखी है। ऊपर आप देखिए आरओ का प्लांट लगा हुआ है, नीचे वाटर कूलर लगा हुआ है, और प्रति माह हम इसकी सफाई, टंकी की सफाई, अभी विद्यालय खुलने को हमने कल ही अपने पानी की टंकी की सफाई कर, प्रति माह उसकी सफाई करवा के पानी वेस्ट ना हो, इसलिए सारे जगह से नल कहीं भी हो, ये सबसे जरूरी है कि हम कहीं भी पानी व्यर्थ में ना बहाएं। और यही मैं गांव के लोगों को संदेश देती हूँ कि जो लोग समरसेबल चलाते हैं आजकल, वो समरसेबल चला के छोड़ देते हैं, लाइट आई समरसेबल चलाया, पानी नालियों में बह रहा है। लेकिन आगे आने वाला कल हमारा कैसा होगा, इसके लिए मैं गांव में भी टोकती हूँ बहुत कि आप जो है अपने घर का पानी व्यर्थ व्यर्थ ना करें। मेरे साथ प्रधानाचार्य जी कॉलेज के स्कूल के दरवाजे पे हम लोग खड़े हुए हैं। मैम कल्पना करिए कि एक दिन के लिए आप इस स्कूल की स्टूडेंट सही तरीके से करिए तो मुझे किसी की कोई आवश्यकता, मुझे लगता है ऊपर वाले के अलावा किसी की नहीं है। लेकिन कुछ कार्य हमारे समाज के ऐसे होते हैं जो हम राजनेताओं के माध्यम से करा सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें उनके पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वो कार्य संभव भी नहीं होते हैं, एक क्योंकि उनके बारे पे एक जिम्मेदारी है है। समाज की। एक क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे कि एक आदमी जब घर से निकलता है जी। और जब घर में घुसता है तो सामाजिक सहभागिता, एक अभी इसी पॉडकास्ट में एक शब्द था, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि दिन में जब वो घर से बाहर रहते हैं क्या एक सामाजिक कार्य ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी लगे कि यार मैंने भी सामाजिक सहभागिता करी? देखिए, आप घर से निकलते ही आप अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दें। अगर आपको सड़क पे कोई पन्नी दिखाई दे रही है, कोई ईंटा दिखाई दे रहा है, तो आप उसको किनारे कर दें। आपके पास कोई बच्चा दिख रहा है, कोई सड़क पे इधर उधर घूमता है, उसको साइड पे कर दें। कोई बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति असहज व्यक्ति है, उसको सड़क पार करा दें। तो ऐसे आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। एक छोटा कार्य भी किया हुआ, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कहने का मतलब आपके सामने जो परिस्थिति पड़े उसमें यदि आप किसी की मदद किसी भी तरीके से करते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा भगवान के लिए कार्य होता है। मुस्कुराते भारत की टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम आप जैसे लोगों के विचार लेते हैं और पब्लिक में डालते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी टीम से? देखिए, मैं मुस्कुराता भारत वास्तव में चाहूंगी कि हमारा भारत मुस्कुराता हुआ हो, और उसके लिए सबसे जरूरी है, एक संदेश के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे जो भी बच्चे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, क्योंकि हम घर से सभी बच्चे जाते हैं आजकल पढ़ने के लिए। हम देखते हैं ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स आजकल एक्सीडेंट्स में जा रहे हैं, जी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सड़क पे जब चलें तो हम उसके नियमों का पालन करें, उनको उल्लंघन ना करें, ज़्यादा तेज़ गति में ना चलें, और जो भी हमारा अपना कार्य है वहाँ पर अपना समय से पहुँचें और अपने कार्य को पूरा करें। ये मुस्कुराते भारत, क्योंकि यदि हम अपना कार्य सही समय पर, समय प्रबंधन यानी कहने का क्या मेरा मतलब, यदि हमारा समय प्रबंधन हम शुरू से लागू कर रहे हैं
तो हम अपने जीवन को तनाव मुक्त, हमें कभी तनाव होगा ही नहीं। बहुत अच्छा मैम, आज आपने समय दिया और मैं बहुत सारी अपनी शुभकामनाओं के साथ कि इसी कैंपस में, अब जैसा कि मेरा आपके साथ डिस्कशन हुआ कि बहुत सारे बच्चे, कोई कला में निपुण है, बहुत अच्छी कला करता है, कोई किसी कॉलेज में चला गया, किसी में कोई और कला भी है, बहुत सारी कलाएं इस विद्यालय से बाहर आ रही हैं। लोग इस विद्यालय में आएँ, इसका भ्रमण करें और इसको देखें और सोचें जीवन का सामाजिक मूल्य क्या होता है और हम अपने देश के लिए क्या सामाजिक मूल्य ले सकते अपनी तरफ से दे सकते हैं या ले सकते हैं। हैं। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मेरी केवल एक अकेले की मेहनत नहीं है, ये मेरी पूरी टीम, मेरे टीचर्स, मेरे बच्चे, स्टाफ, इसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, और जो गांव के लोग हैं, जैसे मेरे सामने या मंदिर पे जो लोग रहते हैं वो स्कूल की देखभाल कर लेते हैं। आपने एक बात पूछी थी, वो बात यहाँ पे आ गई कि ये भी एक सामाजिक कार्य है, सामाजिक सहभागिता है। वो कुछ नहीं करते, वो सामने चारपाई पे बैठ के निगाह रखते हैं कि स्कूल के आसपास कोई जो है वो अलग गतिविधि ना करे। आपसे जुड़े हुए सभी व्यक्तित्व को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, और इसी तरीके से इसी कैंपस को और इस तरह के कैंपस जिले में, प्रदेश में और देश में डेवलप होते रहें। आप जैसे टीचर्स आते रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। मुस्कुराता भारत को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद।